हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान के बारे में। तालिबान, जैसे कि आपको पता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना शासन जमा लिया है और कुछ ही दिनों में अपनी सरकार को स्थापित करेगा। तालिबान पूरी दुनिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि उसे एक राष्ट्रीयता दी जाए, उसे एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए। लेकिन चीन और पाकिस्तान के अलावा फिलहाल कोई भी देश जल्दबाजी करने का इच्छुक नहीं है कि तालिबान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए, क्योंकि तालिबान की हरकतें कुछ ऐसी है। पिछले 20 सालों में अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, लेकिन तालिबान को नहीं हरा पाया है। तालिबान वापस से वहीं के वहीं हैं और ताकतवर बन के, जबकि अमेरिका ने अपने सारे हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए हैं और वो सारे के सारे तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और उन्हीं के बलबूते पर तालिबान दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, अपने ही देश की जनता को प्रताड़ित भी करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के चलते पूरी दुनिया में अभी एक यूएनओ में भी एक वोटिंग हुई थी, जहां पर सिर्फ मेरे ख्याल से 17 में से या कुछ ऐसे दो ही देशों ने वोटिंग की थी तालिबान के समर्थन में कि उसे एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए। देखिए, स्वतंत्र देश की मान्यता तो खैर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये दुनिया के ऊपर है। स्वतंत्र देश की मान्यता होगी तो कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए, जैसे कि उसे सीज फायर कराना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है तालिबान। कुछ आतंकी संगठन हैं इस दुनिया में मौजूद जो अशांति फैला रहे हैं दुनिया में। लोगों में अशांति, समाज में थोड़ी सी क्या है, सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। सीज फायर बहुत बड़ा हथियार है जो कि दोनों देशों में या फिर कई बड़े इलाकों में एक शांति प्रस्तुत करता है कई सालों तक आने वाले। तो एक सीज फायर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, बड़े राजनेता अगर क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स का खेल है, सब आपको पता है। अफगानिस्तान में किसी भी देश में जो भी होता है, बड़ी इवेंट जो होती है, सब पॉलिटिक्स का खेल है। अगर अपने दुनिया के जो बड़े बड़े राजनेता है, संगठन हैं, अगर सीज फायर करा लेते हैं तो एक शांति का माहौल होगा, क्योंकि सबसे ताकतवर संगठन इस वक्त वही है दुनिया में और बहुत हद तक शांति आ सकती है। अगर शांति फैल गई तो अफगानिस्तान की महिलाओं की भी सुरक्षा हो सकती है और पूरी दुनिया में तो शांति होगी ही। अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस तरह से कुछ जो बड़ी बड़ी शर्तें हैं वो होनी चाहिए। और उसके बाद वो उतावला हो गया है शासन करने के लिए। तालिबान जो है वो उतावला हो गया है। अब वो क्या है कि वो जैसे कि नया नया जो होता है, जो शादी करना चाहता है, उसे एक्चुअली पता होता है कि शादी के बाद होगा क्या, लेकिन फिर भी उसकी एक इच्छा है कि वो एक शादी करना चाहेगा। शादी करने के बाद वो सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है ना। ज़्यादातर दुखी तो खैर होता क्या है, क्योंकि शादी के बाद एक संसार बस जाता है आदमी का, इंसान का। ये तो खैर एक स्वाभाविक चीज़ है इंसान के लिए। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझेंगे इसे इस तरह से, तो तालिबान शादी करना चाहता है और शादी करने के बाद जितनी भी बड़ी समस्या होती है, एक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जो समस्या आती है उसे एक लीगल तरीके से फेस करने की, है ना। पहले शादी के पहले आप कैसे भी कमाते थे, कहीं पर भी जाके रहते थे, वो बात अलग थी। लेकिन शादी के बाद एक समाज के साथ टच में रहना पड़ेगा आपको। समाज में आकर मुख्य धाराओं में आकर आपको रहना पड़ेगा, उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, है ना। सुख दुख में भागीदार होना पड़ेगा। तो वैसे उसके साथ हो सकता है ना। अगर वो एक शासक बन जाता है तो दुनिया के दबाव में वो क्या वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार कम करने लगेगा, क्योंकि दबाव आएगा। क्योंकि लोग जो है उसको जो मदद देते हैं, दूसरे देश अभी तक मदद देते आए थे, अभी बंद हो चुकी है, तो उस शर्त के ऊपर कि अगर वो नियम का पालन नहीं करेगा तो इस तरह से ये होगा जो भी होगा, है ना। तो इस तरह से जैसे कि आप मान लो किसी आदमी को जो पहले चोरी करके खाना खाता था, गुंडागिरी करके खाना खाता था, अपना पेट भरता था, लेकिन हमने उसको क्या किया है, शराफत के रास्ते में ले आए, मजबूरी से, चाहे उसकी मजबूरी से आया है या फिर कुदरत की करिश्मे से आया है, लेकिन वो शराफत के रास्ते से आया है। तो उसे मेहनत करके खाने की आदत हमने डाली है। और जिस दिन वो मेहनत नहीं करेगा, शर्त यह है कि जिस दिन वो मेहनत नहीं करेगा उस दिन खाना नहीं मिलेगा,
है ना। तो वैसे ही हो सकता है भाई, जिस दिन वो नियमों का पालन नहीं करेगा उस दिन उसकी जो मदद हम कर रहे हैं वो नहीं हो सकती है, नहीं होगी। ये उसकी आदत पड़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी आदत कि हाँ दुनिया के तमाम देशों से उसे मदद आती है और उसका विकास हो रहा है। जिस दिन मदद नहीं आएगी उस दिन हो सकता है उसके विकास में थोड़ी सी बाधा आए और उसके दिमाग में आ जाए। अभी हाल ही में देखिए तालिबान एक आतंकी संगठन है, लेकिन वो समझ में नहीं आती उसकी बिहेवियर। आतंकी जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है ना, वो उनका एक ही मकसद होता है। लेकिन अभी 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 जो न्यूज़ आई उसमें देखा गया, उसमें गुट हो गए हैं कि राज करने के लिए, हाँ हम राज करेंगे, दूसरा गुट बोलता है हम राज करेंगे, है ना। तो इनमें गुट हो गए हैं, गुटबाजी हो गई है। अब इसका नतीजा क्या होता है पता नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई मतलब जितने भी वहां पर इन्वॉल्व है वो सारे के सारे राज करना चाहते हैं। तो हो सकता है आगे भविष्य में आकर उनके जो दिमाग में है तब्दीली आ सकती है। वो एक सोशलाइज हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं। अभी तो असामाजिक है लेकिन बाद में वो सामाजिक हो सकते हैं, है ना। ये है, अगर नहीं मान्यता देते हैं तो भविष्य में क्या है, धीरे धीरे शांति आ सकती है। हथियार से कोई भी जंग जीती नहीं जाती है, ये पता है। हथियार से लॉस ही होता है। आज तक अगर जीतता, हमें अमेरिका के पास कम हथियार नहीं है लेकिन अमेरिका फिर भी नहीं जीत पाया तालिबान से। जो भी है अंदर की बातें, लेकिन नहीं जीत पाया, यही सत्य है। तो हम यही कह सकते हैं कि हथियार के दम पर, ताकत के दम पर कोई जीत नहीं पाया है। और ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा है। हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने जो आम स्वभाव है उसका इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए हम लोग जीतते रहते हैं हमेशा किसी भी चीज़ में। तो जाहिर सी बात है हथियार के दम पर कोई जीता नहीं है। दुनिया ने वैसे देखा जाए तो वहाँ की जनता को देखते हुए समझौता कर लेना चाहिए, ऐसा मानना मेरा नहीं है। एक मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं करने से क्या होगा, करने से क्या होगा ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। समझौता करने से तो ये होगा कि एक सीज फायर उससे करा सकते हैं हम लोग, है ना। सीज फायर करा सकते हैं और उसके बाद बहुत सारे नियम उसके ऊपर लगा के अगर वो उल्लंघन करता है तो धीरे धीरे क्या है, जो गुंडा आदमी है जो धीरे धीरे आता है मुख्य धारा में, तो वो फिर उसी के हिसाब से बनने लगता है ना। आपको पता है महाभारत किसने लिखी। तो इतने बड़े बदलाव अगर पहले हुए हैं तो आज भी हो सकते हैं, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर दुनिया राजी हो जाती है तो, लेकिन शर्त रखनी चाहिए सीज फायर। और ये नहीं करती है तो उसके ऊपर वो होगा कि जो असामाजिक संगठनाएं हैं, देश है, जैसे कि हमारे छोटे भाई साहब, वो समर्थन करेंगे उनको, वो आतंक फैलाने के लिए मजबूर करेंगे और, है ना, उकसाएंगे ना, वो उंगली करेंगे वो। उसके बाद हमारे इधर बड़े भाई साहब भी है, इस तरह के लोग क्या करेंगे, उनको उकसाएंगे। और उनका तो दिमाग है नहीं, खाली है। उनका दिमाग क्या है, उनको कहीं से फ्यूज चाहिए चलने के लिए कहीं से फ्यूज चाहिए। तो फ्यूज का काम ये लोग करेंगे, 3 फेज हो जाएगा फिर, है ना। अभी तो वो सिंगल फेज है, बाद में 3 फेज हो जाएगा। तो ये लोग उकसाएंगे उसको, हाँ भारत के खिलाफ ऐसे करो, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर ही ऐसे करो, पंचशील में ऐसे करो, तुम्हारे पास इतना खजाना है, चाइना घुस जाएगा अंदर, जमीन के अंदर और बाहर सब कुछ निकाल के ले जाएगा, अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। फायदा तो खैर नहीं है, सीधी सी बात है, फायदा खैर नहीं है। अगर किसी बड़े राक्षस को, किसी बड़े, अगर वेड़ू बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो बैल होता है, जो सांड होता है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो दिमाग से करना पड़ेगा, उसकी ताकत से नहीं लड़ सकते हम। तो उसे चारा डालिए, हरा हरा चारा डालेंगे, उसको धीरे धीरे हम ऐसी जगह ले जाएंगे पिंजरे में और उसके बाद बंद कर देंगे। वो भी ठंडा हो जाएगा, कुछ दिन जब अंदर रहेगा वो खुद ही ठंडा हो जाएगा। सोचेगा ना अब ऐसा नहीं करना, ये मारेंगे। फिर क्या, आदमी के अंदर जो माहौल होता है ना, जो समय होता है ना, समय के साथ साथ परिवर्तन होने लगता है, फिर वो पुरानी बातें भूल जाता है। मूवीज में भी हम देखते हैं ना, बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, नहीं ना, वास्तव में देखिए संजय दत्त जो वास्तव में जो मेन रोल है, वो पहले कितना ताकतवर होता है, वो किसी को नहीं डरता है। लेकिन एक समय होता है, उस समय जब चला जाता है, एक दूसरे समय की जब किताब खुल जाती है, पन्ना खुल जाता है, तो वो डरने लगता है, शासन से ही डरने लगता है। और पहले शुरू में कितने शासन के ही कितने पुलिस वाले को मारता है। तो ये रियलिटी है, ये भले ही काल्पनिक कथाएं हैं लेकिन हमसे जुड़ी हुई कथाएं हैं। तो धीरे धीरे अगर सारी दुनिया दबाव डालेगी, हर तरफ से वो बनने लग जाएगा, तो हो सकता है उसमें एक आगे चलकर, अभी जो राजनेता वहां पर पैदा होंगे वो तो खैर क्रूर होंगे,
लेकिन आगे चलकर फ्यूचर में राजनेता जो गद्दी होती है वो एक जैसी नहीं होती है। कभी अच्छे भी आते हैं, कभी बुरे भी आते हैं। जिस दिन अच्छे लोग आएंगे वहाँ पर शासन के लिए, उस दिन वहाँ का परिवर्तन पूरी तरह हो जाएगा और उसके बाद उसी के प्रचलन में दुनिया चलती रहेगी आगे। तो ये है, धीरे धीरे दुनिया में अगर शांति आएगी तभी ठीक है, क्योंकि हथियार तो सभी के पास है। हथियार से वैसे भी कौन जीत सकता है, तबाही हो सकती है। तो यही है, उसे इस तरह से एक बंधन में धीरे धीरे लाने की कोशिश तमाम दुनिया वाले जो है, जो चलाने वाले लोग हैं वो कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं करेंगे तो मैंने बता ही दिया है कि 3 फेज बन जाएगा। करेंगे तो समय लगेगा, करेंगे तो खतरा ही रहेगा, क्योंकि भारत जैसे देशों में कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया है, वर्ल्ड बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी सबका इन्वेस्टमेंट है सबका गलत इस्तेमाल हो सकता है ना। अगर आप किसी चीज़ में आधे रास्ते तक घुस जाते हो और उसके बाद वापस आने की कोशिश करेंगे तो वो जो आधा रास्ता हमने जो तय किया है, वो समय और वो जो हमारा जो धन है वो सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए वहीं पर थोड़े समय तक सोचना चाहिए। अभी जल्दबाजी किसी को नहीं करनी चाहिए, वैसे मान्यता देने के भी और नहीं भी देने की, है ना। दोनों चीज़ें हैं, बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं। इसमें चाहे समय लग जाए, लेकिन इसमें बहुत सोच कर फैसला होना चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो छोटे छोटे देश तो बन ही रहे अभी भी, आगे भी अगर ऐसा ही रहेगा तो आगे भी है, जाहिर सी बातें बनी जाएगी। तो ये आरएनए है। आरएनए का मतलब ये है कि रैंडम न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है। तो बीच बीच में मेरे दिमाग में जो भी बातें आती रहती है वो मैं इसी तरह से रिकॉर्ड करके रखता हूँ। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो इसे और फैलाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।